लेकिन याद रखना, कोई शरारत मत करना और किसी दूसरे पक्षी को तंग ना करना। मम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर कुकू अपने घर से चला जाता है। उसे कुछ दूर एक पेड़ पर जग्गू कौआ बैठे हुए दिखता है। कुकू जग्गू के पास चला जाता है। जग्गू, चलो नदी पर खेलने जाते हैं। नहीं, मैं तो आज पहाड़ों पर बेरी खाने जा रहा हूँ। अगर जाना है तो तुम भी चलो, हम दोनों चलते हैं। कुछ सोचने के बाद कुक्कू बोलता है, कितने देर में लौट आएंगे? यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। शाम के पहले पहले हम लौट ही आएंगे। फिर कुक्कू मान जाता है। फिर दोनों दोस्त पहाड़ पर बेरी खाने चले जाते हैं। वो दोनों बेर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर जग्गू कुक्कू से कहता है, कुक्कू, तुम पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और बेर तोड़ तोड़ के नीचे फेंको और मैं सारी बेर एक जगह इकट्ठा करता हूँ। बाद में हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अगर मुझे कांटे चुभ गए तो क्या, मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर कुक्कू बेर के पेड़ पर चढ़ जाता है और बेर तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगता है। जग्गू बेर एक जगह इकट्ठे करके रख रहा था। फिर कुक्कू को पता ही नहीं चलता है और उसका पंख झाड़ियों में कांटों में फंस जाता है। वो फड़फड़ाता है। वो कांटों से निकलना चाहता है, लेकिन वो कांटों से निकलने के बजाय उसमें और फंसता ही चला जाता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बचाओ दोस्त, मैं तो कांटों में फंस गया हूँ। अगर मैं इसको बचाने गया तो मैं भी कांटों में फंस सकता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू जो बैर इकट्ठे किए थे उसको लेके वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू उसे आवाज़ें देते रह जाता है, जग्गू, जग्गू, मेरे दोस्त, मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे ऐसे छोड़कर ना जाओ, मैं मर जाऊंगा यहाँ। मगर जग्गू कौआ तो दूर निकल गया था और कुक्कू वहीं कांटों में फंसकर बहुत ही रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कुक्कू लौटकर घर नहीं आया तो उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे को देखने के लिए उसके पीछे जाती है। नदी पर तो कुक्कू था ही नहीं। मम्मा चिड़िया नदी पर देखकर तोते के घर चली जाती है। नहीं चिड़िया बहन, कुक्कू तो यहाँ नहीं आया। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही दाना लेकर आया हूँ। फिर मेरा बेटा कुक्कू कहाँ जा सकता है? इतना देर तक तो कभी भी वो बाहर नहीं रहा। चिड़िया बहन, आप कालू कौआ के बेटे जग्गू से जाके पूछे, हो सकता है कुक्कू उसके साथ खेलने गया हो। हाँ, मैं कालू के घर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू के घर जाती है। जग्गू अपने घोंसले में बैठा मीठे मीठे बैर खा रहा था। गोरी बहन, मेरा कुक्कू अभी तक घर नहीं लौटा, कहीं यहाँ तो नहीं आया। जग्गू कुक्कू की मम्मा को देखकर सोने का नाटक करता है। नहीं, कुक्कू तो यहाँ नहीं आया।
जग्गू बेटा, क्या सो गए? अभी तो तुम जाग रहे थे। उठो बेटा। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, कुक्कू को देखा है कहीं? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। गोरी कवि को अपने बेटे की बात में झूठ नजर आता है। फिर वो अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, सच बताओ, कुकू की मम्मा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है। फिर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं और कुकू पहाड़ों पर बैर खाने गए थे। कुकू पेड़ पर चढ़कर बैर तोड़ रहा था और उसकी पंख कांटों में फंस गए और मैं वहां से भाग आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मेरा बेटा कुक्कू ना जाने किस हाल में होगा। बहुत गलत किया जग्गू बेटा, आपने अपने दोस्त के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। क्या ऐसा भी करता है कोई अपने दोस्तों के साथ? उसे बहुत बड़ी मुसीबत में छोड़कर भाग आए हो तुम। मुझे जल्दी से पहाड़ों पर जाना होगा। रुको चिड़िया, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। फिर गोरी अपनी लालटेन उठाती है और चिड़िया के साथ पहाड़ों की तरफ जाती है। बैर का पेड़ कहाँ था, ये मम्मा चिड़िया को अच्छी तरह से पता था। जब वो बैर के पेड़ के पास पहुँचती है तो उसे अपना बेटा कुकू बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। मम्मा चिड़िया और गोरी कवि कुकू को कांटों से बाहर निकालती हैं। उठो कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा आ गई है। मम्मा की आवाज सुनकर कुकू अपनी आंखें खोलता है। माँ, जग्गू मुझे छोड़ के भाग गया। उठो बेटा, हिम्मत करो, हम आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को उठा लेती है। फिर वो सब अपने घर को लौटते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी। उसने अपने बेटे को सही सलामत खोजकर बचा लिया था और गोरी कवि ने भी उसकी भरपूर मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।